नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज एक बड़ी सुंदर सी कहानी के साथ एक बार एक निर्धन गरीब व्यक्ति काम की तलाश में टहलता हुआ एक राज्य में पहुंचा और उसी समय राज्य में एक हस्ती पटबंधन कार्यक्रम चल रहा था। अर्थात उस राज्य के पूर्व के राजा का कार्यकाल पूरा हो चुका था और उस राज्य में हाथी एक माला लेकर निकला था। वह जिसको भी माला पहना देता वह अगले 5 वर्ष तक राज्य का राजा बनता। जब वह निर्धन व्यक्ति उस समारोह को देख रहा था तो हाथी ने उसे ही माला पहना दिया और सभी लोग उस राज्य के जय जयकार करने लगे। उसे राजा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उस राजा बनने में एक शर्त थी कि जो भी राजा बनेगा वह 5 वर्ष तक तो राजा रहेगा, लेकिन उसके बाद राज्य के बाहर एक नदी थी जिसमें मगरमच्छ और घड़ियाल भरे हुए थे, उसमें उसे फेंक दिया जाता था। यदि वह उनसे बचकर उस पार पहुंच जाता था तो उस पार स्थित एक सुंदर से गांव में वह अपना शेष जीवन व्यतीत कर सकता था। जब इस तरह की शर्त को सुना तो वह निर्धन व्यक्ति बहुत घबराया, लेकिन उसने सोचा यह तो 5 साल के बाद की बात है, इसलिए उसने राजा बनना स्वीकार कर लिया। उसने बड़े मन से राज्य को चलाया, बड़े परोपकार किए, जनता के लिए बहुत अच्छे कार्य किए और जल्दी ही वह एक लोकप्रिय राजा बन गया। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे राजा को न तो उसने देखा था, न ऐसे राजा का अनुभव किया था, इसलिए हर व्यक्ति यह चाहता था कि वह हमेशा के लिए राजा रहे। लेकिन शर्त के अनुसार जब 5 वर्ष पूरे हुए तो उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और पूरे धूमधाम के साथ जिस हाथी ने उसे माला पहनाया था उसी हाथी पर बैठाकर उसे पूरे राज्य का चक्कर लगवाया गया और अंत में राज्य के बाहर स्थित उस नदी पर ले जाया गया जहां उसे फेंका जाना था। जब राजा को नदी में फेंके जाने के लिए उतारा गया तो उसने अंतिम बार अपने राज्य के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि यदि संभव हो तो आप सभी लोग एक बार अपनी इस शर्त पर पुनः विचार करिएगा। और इसके बाद वह नदी में फेंके जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन राज्य के लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक राज्य के अंतिम छोर पर जिस नदी पर लोगों को फेंका जाता था वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा पुल बन चुका था और वह व्यक्ति बड़े आराम से उस पुल को पार करता हुआ गांव में पहुंच गया अपना अंतिम जीवन का शेष भाग पूरा करने के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उसके जीवन में 5 साल बाद की शर्त को निभाने वाला समय आना था, उससे पहले उस निर्धन व्यक्ति ने राज्य को चलाने के साथ साथ उस नदी पर भी आने वाले समय की चुनौती का सामना करने के लिए एक सुंदर पुल बनवा लिया, जिसने न सिर्फ 5 साल उसको राज भोगने का अवसर प्रदान किया बल्कि उसके बाद भी एक सुंदर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आज पूरा देश कोरोना से ग्रस्त है, आप घरों में कैद हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप गुलाम की तरह जी रहे हैं, जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है, जीवन में एक अकुलाहट है, अवसाद है, उत्तेजना है, उस समय में आप उसी निर्धन व्यक्ति की तरह आने वाले समय के लिए उन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक पुल के सदृश सुंदर जीवन का निर्माण करिए, ताकि जब भी हम कोरोना से निजात पाएँ तो ऐसा न लगे कि हमारे सामने शून्यता है, बल्कि ऐसा लगे कि इस काल में हमने आने वाले समय की वह तैयारियां कर लिया था जिससे बाद का समय अपने आप सुंदर बनता चला गया। निश्चित रूप से यह कहानी आपको एक जीने की नई प्रेरणा देगी, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी और कोरोना काल में आपको सकारात्मक रहने का संदेश देगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो दूर तक ले जाएं, ताकि इस अवसाद, उन्माद, निराशा के समय में भी लोग यह समझ सकें कि वह आने वाले समय के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।